आईएमए के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। अगले 24 घंटे तक रहेंगी ओपीडी सेवाएं बंद। आईएमए की यह हड़ताल कल सुबह 7 बजे तक जारी रहने वाली है। आईएमए ने कहा है कि हड़ताल के दौरान मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इस दौरान मरीजों को सिर्फ जरूरी सेवा ही दी जाएगी। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों की एक सूची भी तैयार की है, जिसमें अस्पतालों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए नीति बनाना और डॉक्टर्स की सुरक्षा समेत कई मांगे रखी हैं। एसोसिएशन ने पत्र लिखकर सीसीटीवी की निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की भी उठाई है मांग। कोलकाता रेप कांड मर्डर मामले को लेकर सीबीआई का एक्शन तेज हो चुका है। सीबीआई ने आरजीके अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है। सीबीआई की टीम ने सड़क से पीछा कर प्रिंसिपल को पकड़ा और उनसे पूछताछ जारी। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की टीम ने बढ़ाया अपनी जांच का दायरा। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के बयान भी दर्ज कर रही है सीबीआई। वारदात वाली रात हॉस्पिटल में तैनात थे ये गार्ड्स। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों से मिल रही है खबर। सीबीआई ने 30 लोगों की लिस्ट तैयार की है। सीबीआई की इस लिस्ट में मृतका के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वही दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने सीबीआई को दिए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर्स की टीम ने बंगाल के राज्यपाल से भी की मुलाकात। आरजीकर अस्पताल में गड़बड़ी का आरोप लगाया। डॉक्टरों से गवर्नर ने से सुरक्षा की मांग उठाई गई है। मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की भी उठाई गई है मांग। कोलकाता कांड पर जोरदार सियासत। बीजेपी ने ममता सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने बताया साजिश। प्रदर्शन के दौरान सुकांतु मजुमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा। आक्रोशित भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को दिया अंजाम। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई गाड़ियों को भी फूंक डाला। हिंसा के बाद पूरे उदयपुर में जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। उदयपुर में हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। हालात को काबू करने और अफवाहों से बचने के लिए उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। उदयपुर हिंसा के बीच पुलिस का एक्शन तेज। शहर का माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उदयपुर के एसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेताया और कहा कि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। उदयपुर में रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियों को किया गया है तैनात। उदयपुर हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में अब तक 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज। एहतियातन आज उदयपुर में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। महाराष्ट्र के नासिक में 2 समुदायों के बीच हुआ बवाल। बंद को लेकर 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव भी हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी के दौरान कई लोग जख्मी हो गए। पथराव के बाद इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ बंद का आह्वान था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर के गोविंदपुर स्टेशन के पास हुआ हादसा। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी ट्रेन। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी राहत बचाव काम में जुटे। समाजवादी पार्टी के नेता नवाब यादव पर पुलिस का एक्शन जारी। कोर्ट से अनुमति के बाद नवाब के डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया हुई शुरू। डॉक्टर्स की टीम ने नवाब यादव का डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। 15 दिन से 1 महीने के अंदर आएगी नवाब की डीएनए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज कांड के आरोपी नवाब सिंह और पीड़िता का हुआ डीएनए टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद नवाब पर रेप की बढ़ाई गई है धाराएं। अभी पुलिस हिरासत में है नवाब सिंह। दिल्ली में बीजेपी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी होंगे शामिल। इस बैठक की अगुवाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। लंबे समय से चर्चा है कि अध्यक्ष के औपचारिक चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार ने देश के कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर किया है। जिन विभागों में नई नियुक्तियां की गई हैं उनमें रक्षा, वित्त, कोयला और अल्पसंख्यक विभाग शामिल हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पुण्य सलीला श्रीवास्तव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओएसडी नियुक्त की गई है। राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं दीप्ति उमा शंकर को राष्ट्रपति का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। सीएम योगी सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। रात्रि में सर्किट हाउस में करेंगे विश्राम।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की उन्हें बधाई देंगे। आज भारत लौटेंगी पहलवान विनेश फोगाट। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश फोगाट के स्वागत की विशेष तैयारी। दिल्ली में स्वागत के बाद अपने घर रवाना होंगी विनेश फोगाट। रोड शो भी करेंगी विनेश फोगाट। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। 3 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। असम सीएम हेमंता का झारखंड सरकार पर बड़ा हमला। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के 5 सालों में अगर कोई काम हुआ है तो वो सिर्फ चंपई सोरेन की 6 महीने के कार्यकाल में हुआ। अब चंपई जी का फोटो हर विज्ञापन से गायब है। उधर बांग्लादेश के पीएम यूनुस से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, यूनुस ने सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। मौजूदा हालात पर हुई बातचीत, स्थिर बांग्लादेश के लिए भारत करेगा समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के पीएम यूनुस ने किया फोन। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। मोदी ने हिंदू सुरक्षा पर जताई चिंता। यूनुस ने सुरक्षा का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग, तो हरियाणा में 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सुब्रमण्यम स्वामी ने नागरिकता रद्द करने की उठाई मांग और कहा कि राहुल ने खुद माना है वो है ब्रिटिश नागरिक, उनके खिलाफ हो कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों से की मुलाकात। बोले, भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया में बढ़ाया तिरंगे का मान। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और विनेश फोगाट समेत कई खिलाड़ियों की तारीफ भी की। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, अक्टूबर में यूसीसी को लागू करने का हर संभव प्रयास। अखिलेश यादव का उपचुनाव को लेकर बयान। जो लोग समाजवादी को बता रखे समाप्तवादी, इस चुनाव में जनता उनको कर देगी समाप्त। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में बिल्डिंग के सह मालिकों की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बेसमेंट के 4 सह मालिकों ने अपनी जमानत याचिका पर दलील दी कि उनका छात्रों की मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा समेत अन्य आरोपियों पर ईडी पहले ही तय कर चुकी है आरोप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की बैठक में हुआ बवाल। सांसद की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका गया। हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर में संगीन मामला सामने आया है। मौलाना पर एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी मौलाना को हिरासत में लिया। आरोप है कि बच्ची को घर में अकेला देखकर मौलाना ने गंदी हरकत की। मुंबई के अटल सेतु सीलिंग पर एक महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। महिला की आत्महत्या की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कैब ड्राइवर ने दिखाई सतर्कता, महिला को आत्महत्या करने से रोका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने रंजिश में एक युवक को लाठी डंडे से जमकर पीटा। युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में युवक को लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं कई दबंग। सिकंदराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लापरवाही और तेज रफ्तार का कहर दिखा। सड़क पर चल रही 2 बहनों को कार ने रौंदा। हादसे में दोनों बहनें गंभीर रूप से हुई जख्मी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस का दावा, पीड़िता के भाई ने ससुराल वालों को फंसाने के लिए वारदात को दिया अंजाम। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में औषधि विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की है। मौके से भारी मात्रा में दवाइयां जब्त की गई है। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित करने का भी आरोप है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियां पूरी। वृहद रोजगार एवं ऋण मेले में शिरकत करेंगे योगी आदित्यनाथ। रोजगार मेले में शामिल होंगी 46 से ज्यादा कंपनियां। 21,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के बांदा में नेशनल हाईवे झांसी
मिर्जापुर रोड में एक मोटरसाइकिल सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। कार ने मोटरसाइकिल सवार को लगभग 100 मीटर तक घसीटा है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी और गिरफ्तार भी किया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोलकाता की घटना के विरोध में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार से इंसाफ की लगाई गुहार, डॉक्टरों की सुरक्षा की उठाई मांग। कोलकाता की घटना के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने भी किया विरोध प्रदर्शन। घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात कही। बिहार की राजधानी पटना का दानापुर का एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से ये इलाका गूंज उठा। दानापुर में सीतामढ़ी के गैंगस्टर रामजी राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर पर हत्या, अपहरण समेत कई मामले थे दर्ज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मंत्री नंद गोपाल नंदी विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर बैठक करते नजर आए। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने मंत्री से अधिकारियों की शिकायत भी की है। कहा, जिले के अधिकारी जनप्रतिनिधियों की सुनते नहीं, उनका फोन तक नहीं उठाते। यूपी के रायबरेली में दलित युवक की गोली मारकर हत्या को दिया अंजाम। घटना में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में नाराजगी। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को किया गिरफ्तार। तुर्की का संसद बना जंग का मैदान। तुर्की की संसद में सांसदों के बीच जमकर चले लात घूसे। राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी के एक सांसद ने सदन में बोल रहे एक सांसद पर हमला कर दिया। हमले के बाद सत्ता और विपक्ष के सांसदों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के दौरान 1 से 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और आइए बढ़ते आगे। दोहा में पिछले 48 घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर से ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बाइडेन ने कहा कि एक ऐसा रास्ता तय किया गया है जो लोगों की जान बचाएगा, गाजा के लोगों को राहत पहुंचाएगा और क्षेत्रीय तनाव को करेगा कम। तुर्की के इज़मिर प्रांत के कार्सियाका में जंगल में भीषण आग लग गई है। आग आवासीय इलाकों तक जा पहुंची। गर्म हवाओं की वजह से आग बुझाने में बाधा आ रही है। नेपाल में बाढ़ बारिश के कहर की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। नेपाल के खुम्बू क्षेत्र के थामे गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा। नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में थेंगबो ग्लेशियर झील का तटबंध टूटने से शेरया तेंजिंग नेगो के गांव में बाढ़ के हालात बन गए। स्पेन में बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। स्पेन में डाना तूफान के कारण कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में नदियों का पानी घुस चुका है। स्पेन के बेलियरिक द्वीप समूह के मेनोर्का में तूफान डाना का भयानक कहर देखने को मिल रहा है। उधर फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में एयर शो के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में विमान के पायलट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फोगा मैजेस्टर विमान लावंडो के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फिलहाल विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण का खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें, पुर्तगाल में एयरपोर्ट के पास भीषण आग लग गई। लिस्बन में हवाई अड्डे के पास लगी आग से काले धुएं का गुबार हवा में दूर तक देखा गया है। बताया जा रहा है कि आग एक कार पार्क में लगी हुई थी, जिससे वजह से कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा। कहा कि रूस के कुर्स्क में घुसपैठ से रूस को हुआ ज्यादा नुकसान। जेलेंस्की ने रूसी कुर्क क्षेत्र में अपनी सेना की उपलब्धियों और पिछले सप्ताह शुरू किए गए सीमा पर अभियान में रूसी क्षमताओं को हुए नुकसान की सराहना भी की। पाकिस्तान के पेशावर में आईईडी धमाका हुआ है। पुलिस वैन के पास हुए धमाके में एक एएसआई, एक ड्राइवर और 2 राहगीर जख्मी हुए हैं। रहायशी इलाके में धमाके के बाद घटनास्थल पर लगी लोगों की भारी भीड़। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। घटना की जांच जारी। यमन के धियस सुफल में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। भारी बाढ़ के कारण माचिस के डिब्बे की तरह बह गए ट्रक।